हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग इतिहास देख लेते हैं, इसका इतिहास क्या था। ठीक ना, तो त्रिकोणमिति जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है कि इसका मिस्र की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता इसको यूज किया करती थी। 2000-3000 साल पहले इसको कौन यूज किया करता था? मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता यूज किया करती थी। फिर उसके कुछ समय बाद कुछ खगोल शास्त्री भी इसका यूज करते हैं सूर्य और चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने में। हम इसके बारे में सीखेंगे ये होता क्या है। ठीक ना, तो बाद में इसका यूज कौन किया करते थे? खगोल शास्त्री। सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की दूरी या पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी, माने ये सारी चीज़ें निकालने के लिए इसका उपयोग करते थे। और फिर इसके बाद इसमें सबसे बढ़िया योगदान आया तो ग्रीकों का सबसे अच्छा योगदान आया। ठीक है, जो ग्रीस यूनान की सभ्यता थी, इन लोगों का अच्छा योगदान आया। तो पहले तो ये यूज होता था लेकिन कोई इसका नाम नहीं था। ठीक है, लेकिन ये ग्रीक लोग आए तो इसका नाम दे दिए क्या? त्रिकोणमिति। इसका नाम क्या दे दिए? ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अर्थ ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। त्रिकोणमिति क्या है? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसमें देखिए TRY, ट्राई। देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, तो गोनिया, गोनिया ग्रीक शब्द है। गोनिया का मतलब क्या होता है? कोण। ठीक है, ये मेट्रिक का क्या है? मेट्रोन, मेट्रोन, इसका मतलब क्या होता है? माप। ठीक है, तो ट्राइगोनिया मेट्रोन, ये ग्रीक तीनों शब्द क्या है? ग्रीक है। तो ग्रीक शब्दों से मिलाकर ही बना है क्या? ट्रिगोनोमेट्री, जिससे इसका मतलब क्या निकलता है? तीन कोणों का माप। तो तीन कोणों का माप का जिसमें अध्ययन करेंगे हम उसको त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो तीन कोणों का तीन कोणों का जो माप का अध्ययन है, या तो हम ये बोले या बोले कि त्रिभुज का अध्ययन। इसमें भी तीन कोण होता है, तो त्रिभुज के अध्ययन का भी हम लोग क्या करते हैं? इसमें यूज करते हैं त्रिभुज के अध्ययन। ठीक है, बेसिकली इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हम लोग को इस क्लास में केवल न्यून कोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है उसमें। ठीक ना, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो त्रिकोणमिति की ग्रीकों ने क्या, इसको सबसे पहले इसका नाम किसने दिया? ग्रीकों ने दिया। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक हिपार्कस आए थे। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक जिसका नाम था हिपार्कस। हिपार्कस जो आए थे 140 BC, मतलब 140 ईसा पूर्व। ठीक है, उनके ईसा मसीह के जन्म से 140 BC माने बिफोर क्रिस्ट ये आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? त्रिकोणमितीय अनुपात के जनक इनको बोला जाता है। ठीक है, तो पहले तो यूज होता था लेकिन ये जब आए तो वहाँ पर से त्रिकोणमितीय अनुपात देने लगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात इन्होंने क्या दिया? अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे दिया। ठीक ना, देखिए जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे दिया, तो देखिए उसमें से जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तालाब है, मतलब ये नदी बह रहा है। ठीक है, इधर कोई पेड़ है। ठीक है, इधर कोई पेड़ है। ठीक है, अगर हम इसका हाइट निकालना चाहते हैं, अगर नदी की चौड़ाई हमको पता है तो हम लोग क्या इसका हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको नदी की चौड़ाई अगर पता है तो इसका हम लोग क्या हाइट निकाल सकते थे। यही हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, कि ये क्या होता है। तो यहाँ चूँकि यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाता है और यहाँ जो कोण बनाता है, इसके थ्रू हम लोग क्या, केवल हम नदी की चौड़ाई पता रहेगा तो हम लोग यहाँ इधर बैठे बैठे इसका हाइट निकाल लेंगे, केवल इसके एंगल्स का। ठीक ना, और मान लो कि हम कोई मीनार पर बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम कोई मीनार पर बैठे हैं यहाँ पर, अब मीनार से हम लोग इधर समुद्र है। ठीक है, एक मीनार होता है, उसके पूरा समुद्र है, जैसे प्रकाश स्तंभ होता है ना, वहाँ से पूरा जहाज़ों का निगरानी किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बैठे हैं, अगर कोई जहाज़ हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोई जहाज़ आ रहा है, ऐसे यहाँ पर कोई हम लोग को जहाज़ दिख रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ से देखिए, इसका मीनार का हम ऊपर चढ़े तो हाइट तो पता है इसका, और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी निकालना है तो हम लोग आराम से ऐसे इसका दूरी निकाल सकते हैं। तो यही हम लोग क्या बताया गया था। तो यही जो पहले के लोग मिस्र के बेबीलोन की सभ्यता थी, यही इसी तरह से यूज करके जानकारी ज्ञात कर देती थी। जैसे इसका हो गया कोई दूरी निकालना है या ग्रहों की दूरी, तो इस तरह से निकाल देते। लेकिन इसको सबसे अच्छे तरीके से जब हिपार्कस आए तो इसको अनुपात के रूप में व्यक्त करना सिखाया। ठीक है, तो हम उसके अनुपात के ऊपर चर्चा करेंगे। अनुपात होता क्या है कि उसमें जो त्रिभुज की भुजाएं
का कोणों के साथ जो अनुपात होता है उसको पढ़ना है इसमें। त्रिभुज की भुजाओं का कोणों के साथ अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का कोणों के साथ अनुपात पढ़ना है। त्रिभुज की भुजाओं का कोणों के साथ अनुपात, कोणों के साथ अनुपात, ठीक। तो हम इसके बारे में थोड़ा अब देखेंगे कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद बताएंगे कि इसमें कैसे साइन का जन्म हुआ, कोस का जन्म हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। थोड़ा हम इसको मिटकार के लिखते हैं बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हम क्या बताए, त्रिकोणमितीय अनुपात किसने दिया, हिपार्कस ने दिया। कितने, 140 BC, मतलब 140 ईसा पूर्व इन्होंने दिया। ये कौन वैज्ञानिक थे, ग्रीक वैज्ञानिक थे, ठीक है, ग्रीक गणितज्ञ थे। ये कौन थे, ग्रीक गणितज्ञ थे। तो इन्होंने क्या बताया, भुजाओं का अनुपात कोण के सापेक्ष इन्होंने बताया। क्या बताया इन्होंने, भुजाओं का अनुपात कोण के सापेक्ष इन्होंने बताया, कोण के सापेक्ष बताया, ठीक, कोण के सापेक्ष बताया। देखिए अगर मान लीजिए कि ये कोण है, ठीक, ये कोण है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो इसके संलग्न भुजा है इसको बोलेंगे क्या, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार, जिसको हम लोग बेस बोलेंगे, बेस। इसको सूचित किससे करेंगे, बी से, ठीक, इसको सूचित किससे करेंगे, बी से। और इसके सामने जो है ये खड़ा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, लंब। लंब दिख ही रहा है, जो सटा रहेगा उसको आधार बोलेंगे, बेस। बेस नीचे, कोई भी चीज़ का बेस क्या होता है, नीचे होता है, ठीक। और ये लंब कैसे होता है, खड़ा होता है, एकदम हॉरिजॉन्टल खड़ा होगा। देखिए तो लंब, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और जो यहाँ से इसको रेखा जो मिलाती है इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, कर्ण यानी क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। अब देखिए जब इसने दिया तो इसने इसको पार्ट बाय पार्ट लिखने की कोशिश किया, ठीक है। पहले लिखा P बाई बी, नहीं P बाई एच, पहले क्या लिखा, P बाई एच लिखा, पहले क्या लिखा, P बाई एच, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लिखा B बाई एच, फिर उसके बाद क्या लिखा, B बाई एच, ठीक है। फिर उसके बाद B बाई एच हो गया, तो फिर उसके बाद लिखा P बाई बी, ठीक है। फिर इसको क्या कर दिया, उलट दिया, H बाई पी, H बाई बी और B बाई पी। यही 6 कंडीशन इसमें हो सकता है, ठीक है। 6 कंडीशन उलट पलट कर इसको लिख दिया। तो इसने बस यही किया कि इसको केवल अनुपात ले आकर छोड़ दिया। इसके बाद ये ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के बिहार के एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में उसके बारे में चर्चा किया, जिसमें उन्होंने अर्धजया की परिकल्पना की। तो अर्धजया की परिकल्पना की, जिसमें उन्होंने अर्धजया से क्या बना, अर्धजीवा बना, ठीक है, अर्धजीवा बना, ठीक है, जिसको हम लोग इसको क्या बोले, साइनस बोले, इसको क्या बोले हम लोग, साइनस बोले। अर्धजीवा को हम लोग क्या बोले, साइनस बोले। तो और इसके बाद अरबी में कन्वर्ट हुए। लगभग आर्यभट्ट कब आए थे, आर्यभट्ट आए थे 500 ईस्वी लगभग में, 500 ईस्वी लगभग में आए थे ये, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम, ये याद रखना है, आर्यभट्टियम, इनकी पुस्तक क्या नाम था, आर्यभट्टियम। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी पुस्तक क्या नाम था, आर्यभट्टियम पुस्तक था, ठीक है। तो इन्होंने अर्धजया से कल्पना की, ठीक है, जिसको साइनस, ये अरबी में भी वही हो गया। और फिर आगे जाके इसको साइनस में ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिनों तक यूरोप में इसका प्रयोग साइनस के रूप में ही हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको क्या, साइन, लगभग 1600 ईस्वी में इनका इसका नाम क्या बोल दिया, साइन बोल दिया। इसका नाम क्या रख दिया, साइन रख दिया, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, साइनस था, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, साइनस था। साइनस के बाद फिर एक बार साइन इसका यूज हुआ था, SIN, साइन। फिर उसके बाद क्या हो गया, साइन हो गया। 1600 ईस्वी में लगभग जाके इसका पूरा क्या, जब हम लोग 16 साइन के रूप में प्रयोग करने लगे, ठीक है। वैसे ही इसके बाद कोस के प्रयोग के लिए हम लोग कितना टाइम लगा, 1674 में लगभग इसका कोस का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर किनकी देन है, आर्यभट्ट की देन है कि हम लोग इसको क्या, साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन, ठीक है, साइन लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ये था साइन, SINE, साइन था, ठीक है। खोज इसको क्या होता है, साइन होता है। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के रूप में खोज, लेकिन बाद में इसको शॉर्ट करके साइन लिख दिया गया, ठीक है। इसको बोला गया कोसाइन,
कोसाइन, इसको शॉर्ट करके क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया, इसको शॉर्ट करके क्या लिख दिया, कोस लिख दिया गया, ठीक है, कॉस लिख दिया गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट के लिए शॉर्ट में क्या लिख दिया गया, टैन लिख दिया गया, टेंजेंट के लिए शॉर्ट में क्या लिख दिया गया, टैन लिख दिया गया, टैन लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए नीचे इसको जस्ट उलट दिए, ठीक है, तो देखिए साइन कोसाइन, कोसाइन को कोस लिख दिया, टेंजेंट लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको देखो टेंजेंट लिख दिया, इसको क्या लिखिए, को टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। क्योंकि ये ए के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है तो इसलिए हम इसमें ए लगाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक कॉट ए का मतलब क्या है, कोण ए को सूचित कर रहा है, ठीक है। इसको टेंजेंट लिखे तो यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं टैन ए, ठीक है, इसको ये हो गया, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिखे कोसाइन, तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, कॉस ए, ठीक है। साइन का मतलब यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं ऐसे, साइन के साइन ए, ठीक है, साइन ए हो गया यहाँ पर, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, यहाँ पर कॉट ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड, SECENT, सेकेंड, तो सेकेंड का हम लोग क्या लिखें, सेक, ठीक है, सेक ए लिख दिए इसको, ठीक है। इसको क्या लिखें, को सेकेंड, को सेकेंड, को सेकेंड को हम लोग क्या लिखें, कोसेक, ठीक है। लेकिन सब में से देखिए यहाँ से ये छोटा तोड़ के आगे वाले निकाल लिए, इसमें से कॉस आगे वाले निकाल, इसमें टैन निकाल लिए, इसमें से कॉट निकाल लिएगा, इसमें से कोसेक निकाल लिएगा, यहाँ से सेक निकाल लिएगा, ठीक है। तो पहले किसके रूप में था, सेकंड के रूप में, लेकिन अब हम लोग शॉर्ट में किसको क्या, सेक ए के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखना है, पूछता भी है कि कॉस ए का क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब उसको त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कैसे यूज करते थे पहले, तो कोसाइन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोसाइन को ही शॉर्टकट में बोलते थे, ठीक है। टैन को टेंजेंट, कॉट को देखिए कुछ नहीं इसमें, साइन कोसाइन, साइन SIN नहीं, बस साइन लगा, इसमें कोसाइन बस CO को लगा देना है, ठीक है। टैन को टेंजेंट, को लगा देना, टेंजेंट को टेंजेंट, ठीक है। और फिर सेक, सेकेंड को सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड। तो हमने ये सीख लिया कि साइन मतलब क्या होता है, P/H, कॉस साइन मतलब क्या होता है, B/H, और टैन मतलब क्या होता है, P/B, सेक मतलब क्या होता है, H/P, कोसेक मतलब क्या होता है, H/B, और कॉट मतलब क्या होता है, B/P। ये फॉर्मूला एकदम कंठस्थ, इसको ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ये काम आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम जितना लिखे यहाँ पर, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट, फिर यहाँ पर सेकेंड, को सेकेंड, कोस सेकेंड, ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी T रेशियो, T रेशियो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। हम अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये न्यून हम लोग को इस क्लास में 10 क्लास में न्यून कोणों तक ही सीमित रहना है, ठीक है, यानी 0 से 90 तक के बीच के ही हम लोग कोणों को पढ़ना है, ठीक है। आगे के उच्च कक्षा में हम लोग को आगे ऊपर भी पढ़ते हैं 120 डिग्री 230 डिग्री इस तक, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 90 डिग्री के अंदर ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग T रेशियो भी बोलते हैं। अभी तक ने हम लोगों ने इसका हिस्ट्री देखा, कैसे 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 क्या जनक हुआ। हम लोग को मेनली यही चीज़ सीखना है इसमें कि ये क्या होता है, ठीक है। ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, ये एक तरह से त्रिकोणमिति ज्यामिति का पार्ट है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बनता है, इसके यहाँ से जो कोण है, यहाँ के जो सामने का भुजा होता है वो लंब होता है, इसके एकदम संलग्न भुजा आधार होता है, और इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने जो भी समझाया वो हमने क्या यहाँ पर लिखा, हम लोगों ने कैसे कैसे उसका हिस्ट्री कैसे कैसे क्या जाना हुआ उसका हम लोगों ने बता दिया, कैसे P/B के फॉर्म P/H के फॉर्म में आया, कैसे B/H के फॉर्म में आया। फिर उसके बाद आर्यभट्ट आया तो उसको साइनस के रूप में प्रयोग किया, धीरे धीरे कर आगे चलते करने के बाद हम लोग क्या इसको साइन के रूप में प्रयोग करने लगे। वैसे इसको हम लोग SIN साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं साइन ए, इसके जो 6 टर्म है,
तो वो कैसे हम लोग इसके फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो साइन ए का हमने लिखा था p/h, p/h यानी क्या, लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, p/h मतलब लंब बटा में कर्ण, वही चीज़ लिखे थे, ठीक है। कॉस देखिए, कॉस का मतलब क्या, b/h, b/h लिखे थे, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, और एक होता है tan a, tan a मतलब क्या, p/b, p/b मतलब लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब देखो यहाँ पे साइन को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोसेक, कोसेक एक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो हम लोग क्या h/p कर देंगे, यानी कर्ण बटा में लंब कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हम लिख दिए पहले कि h का मतलब क्या समझना है, कर्ण समझना है, और लंब का मतलब क्या p समझना है, आधार का मतलब b समझना है। अब यहाँ पर होता है सेक है, इसका जस्ट उल्टा होता है h/b, ठीक है। और एक होता है कोट a, इसका मतलब क्या b/p, मैंने जस्ट उल्टा, देखिए इस सीक्वेंस हम लिखे हैं ताकि याद करने में सहूलियत हो कि जस्ट इसका उल्टा होता है और इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके हम कुछ फार्मूला देखेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए क्या होगा कि इसको पहले हम लोग एक बार इसको दोनों गुना किए हम, ठीक ना, इसको दोनों गुना किए, देखो तो साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है, ये दोनों गुना कर दिए। तो इसको भी गुना करेंगे, p/h इंटू h/p, गुना करेंगे ना, इसको गुना कर दिए, देखो तो ये कट गया, इसका मतलब 1, यानी हम इसका मतलब कह सकते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखो इसको एक बार करेंगे, ठीक है, इसमें फिर गुना करते हैं एक बार, कॉस ए इंटू सेक ए, तो b/h इंटू b/h/b, यही ना है, ये दोनों को गुना करें, ठीक है। तो ये दोनों गुना करें तो कितना हो गया, ये भी कट गया, इसका मतलब ये 1 हो गया, यानी लिख सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए इंटू इक्वल टू 1, ठीक है। ये जितने हम लिखवा रहे हैं इसका क्या आगे हम लोग को यूज भी करना है, ठीक है, इसके फार्मूला का यूज भी करना है, ठीक है। तो हम ये सब साथ में सिद्ध करते हुए जा रहे हैं कैसे ये आया, ठीक है। इसको हम देखिए और कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/कोसेक ए, ठीक है, 1/कोसेक ए, गुना में इधर तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक और ये लिख सकते हैं, एक और क्या लिख सकते हैं इसमें कि कोसेक ए इक्वल टू 1/, ये साइन इधर गुना में इधर क्या हो गया, भागा में हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे 3 फार्मूला, मेन यही ध्यान रखना है कि ये होता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए गुना करने पर क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू 1/में सेक ए, ठीक, यहाँ पर गुना में यहाँ क्या हो गया, भागा में हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक ए इक्वल टू 1/में कॉस ए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भागा में हो गया। तो ये तीनों और एक होता है, उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ, इसके यहाँ पर उतार दे रहे हैं हम और उसको बता दे रहे हैं ये दोनों गुना करने पर, ठीक ना, ये दोनों गुना करने पर हम लोग बता दे रहे हैं, देखो tan थीटा tan a इंटू कॉट इक्वल टू p/b इंटू b/p, ये कट गया, तो यानी क्या हो गया, 1 हो गया, यानी tan a इंटू कॉट a इक्वल टू 1, tan a इंटू कॉट a इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो तीनों फार्मूला याद रखना, इसका भी हम 2 को निकाल सकते हैं, और ये गुना में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ये सब समझने वाला चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉट ए भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan a, ठीक है, 1/tan a, तो ये भी इसका यहाँ पर हो जाएगा। और 2 फार्मूला होते हैं, हम उसको लिखवाते हैं, ठीक ना। फिर हम सारे फार्मूला को एक साथ लिखेंगे, ठीक। जब हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं तो बुक एक कॉपी रखना साथ में और साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, तब बेहतरीन तरीक़ा से इसको सीखते जाओगे, ठीक ना। अब देखो एक और हम क्या करेंगे इसमें, इसको भाग करते हैं, ठीक है, साइन ए बटा में कॉस ए भाग करते हैं, तो भाग कर देते p/h बटा में क्या हो जाएगा, b/h, यानी p/h इंटू h/b, ठीक है, h/b। अरे ये वाला ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ठीक है, ये कट गया, यानी p/b किसको बोलते हैं, tan को बोलते हैं, tan को बोलते हैं। यानी हम इसका मतलब लिख सकते हैं कि साइन ए बटा में कॉस ए इक्वल टू tan है, ये लिख सकते हैं ना। सारे फार्मूला हम प्रूफ करते जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि कैसे होता है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे कॉस ए बटा में साइन है, तो कॉस ए के जगह पे क्या लिखेंगे, b/h, और फिर लिखेंगे p/h,
ठीक है। तो बी बाई एच इंटू ये एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे चला आएगा, ये कट जाएगा, बी बाई पी, यानी tan ए के बराबर हो गया। बी बाई पी कितना, tan ए के बराबर है। तो यानी लिख सकते हैं cos ए बटा में sin ए इक्वल टू cot, यहाँ पर cot होगा, cot ए होगा, cot ए, तो cot ए हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया। अब इसमें एक और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं, इस सब को नोट करते चलना है, ठीक ना। वीडियो पॉज कर करके इस सब को नोट करते चलना है, ठीक। अब देखो आगे एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसके पिछले कक्षा में हम लोग 9 क्लास में ये सब सीखना था, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर जोड़ेंगे ना तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा। हमेशा पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण होता है हाइपोटेनस किससे बड़ा होगा, लंब से मैंने पी से बड़ा होगा, हाइपोटेनस किससे बी से बड़ा होगा। हमेशा ये क्या होता है, इससे या इससे बड़ा होता है, दोनों को जोड़ से नहीं, केवल इससे हमेशा बड़ा होगा, इससे हमेशा बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब इस पाइथागोरस ने क्या बोला था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस ने इसको बताया था। तो इसके ऊपर 2-3 फार्मूला होते हैं, हम उसको भी डील कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा। तो देखो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखेंगे, देखो साइन के जगह पी बाई एच है तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिखेंगे। कॉस के जगह पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे, इधर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर बोलेंगे, एच स्क्वायर बोलेंगे ना। तो एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होगा, ठीक ना। ये एक हो गया, इसको ये ध्यान रखना है, इसको नोट करते चलना है, ठीक है। नोट करते चलना है एकदम शिद्दत से, हम लोग इसको आगे सीखते चलेंगे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन इसमें, ठीक। देखो एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। डायरेक्ट हम याद भी करवा सकते हैं, लेकिन इसको सिद्ध कर दे रहे हैं तो इसको ध्यान रखिए कैसे ये हो रहा है, कैसे ये आखिर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम सबको डिटेल से पूरा लिखेंगे, कितना फॉर्मूला याद करना है, कैसे याद करना है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ये एच बाई पी, यानी एच स्क्वायर बाई प्लस पी स्क्वायर, माइनस कोट के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट के जगह पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर नीचे हो जाएगा और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में है तो इधर आया क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक और फार्मूला होता है, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर्स के ऊपर आएंगे, ठीक ना। एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और टेन के जगह पे क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर इसमें एलसीएम होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, तो इधर बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1। तो ये सारे फार्मूला हम लोगों को
आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हम लोगों को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एक जगह फिर चार्ट में बना देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है। तो यही इतना चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं, इसको सबको हम सिद्ध करके बता चुके हैं, कौन कैसे आया है सारा चीज़ हम बता चुके हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर याद करने का तरीका बताते हैं कैसे इसको याद रखना है, ठीक ना। देखो साइन ए बराबर पी बाई एच, ठीक है। साइन ए बराबर पी बाई एच होता है, बस यही तीन याद रखना है। साइन ए बराबर पी बाई एच और यहाँ पर पी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नीचे एच रहेगा, ठीक है। पी के जगह पे बी हो जाएगा, नीचे एच रहेगा। और साइन बाई कॉस करते तो हम लोग क्या होता है, पी बाई बी आता है, पी बाई बी आता है, ठीक है। तो साइन बाई कॉस करते हैं तो क्या आता है, पी बाई बी आता है। साइन बाई कॉस करेंगे तो पी बाई बी आएगा, क्या होता है, टेन होता है। तो बस यही तीन फार्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है। पी बाई एच, बी बाई एच, बस पी के जब बी करना है और यहाँ पर पी बाई बी, ये तीन चीज़ तो याद करना पड़ेगा, एकदम ज़रूरी है। इसके बाद अब इसको देखिए, साइन का उल्टा जस्ट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो बस उलट देंगे, एच बाई पी कर देंगे, एच बाई पी कर देंगे। फिर यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर बी बाई एच है तो एच बाई बी कर देंगे। और कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, इसलिए बी बाई बी। इसलिए हम इसको इसी ऑर्डर में लिखें ताकि याद करने में सहूलियत हो कि साइन का उल्टा कोसेक, जब ये याद हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक है तो ये भी हो जाएगा। कोई भी चीज़ दो एक दूसरे के विपरीत चीज़ या उल्टे चीज़ को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे दो का उल्टा क्या होता है, दो का उल्टा 1/2 होता है, ठीक है। अब दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा एक आएगा, ठीक है। तो कोई भी उल्टा चीज़ को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा। जब हम इसको याद रखेंगे तो ये फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन ए इंटू कोसेक इजकल टू क्या होगा, 1 होगा। साइन ए इंटू कोसेक इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 5-10 बार बोलिएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा एकदम, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस एक सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसलिए दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। टेन कोट उल्टा होता है तो टेन ए इंटू कोट इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। टेन ए इंटू कोट इजकल टू 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और बताएं हम इसमें, साइन ए बटा में कॉस ए इक्वल टू टेन ए, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। साइन ए इसको भाग करते तो क्या होता है, टेन ए आता है। और इसका उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट के लिए इसको पलट देंगे, कोट के लिए इसको पलट देंगे। कॉस बटा में साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, ठीक ना। या तो इसको पलट देंगे या कॉस में इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस में इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, ठीक। और देखो ये तीन फार्मूला याद रखना, ठीक है। सब बराबर एक, देखो यहाँ सब जगह बराबर में एक लाना है। उस हिसाब से जो सूट हुआ है भाई, किसी का भी कुछ में गुना नहीं कर देना है। हम साइन के कॉस में गुना करेंगे तो एक आएगा, नहीं आएगा। जो आता है उसको हम प्रूफ करके दिखा भी दिए हैं, वो आएगा, ठीक है। और ये तीन फार्मूला में यहाँ पे आता है। और अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, जब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं साइन और कॉस को तो एक आता है, ठीक है। फिर देखो सेक स्क्वायर ए में से टेन स्क्वायर ए घटाते हैं तो क्या होता है, एक आता है। इसको हम सिद्ध करके भी दिखा दिए। कोस स्क्वायर में से कोट स्क्वायर ए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर ए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अब देखो इसको ऐसे याद रखना है, देखो ऐसे याद रखना है इसको। साइन ए होता है, फिर कॉस ए होता है, फिर टेन ए होता है, फिर कॉट ए होता है, फिर सेक ए होता है। यही ऑर्डर होता है, कॉसेक ए होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होता है। ये कॉस सेक एक दूसरे के विपरीत होता है और ये एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना है, ठीक है। ये तो पहले इसका हो गया कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक और 10 के बीच एक का गैपिंग है, इसलिए सेक स्क्वायर ए में से हम 10 स्क्वायर ए घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। कोसेक से हम लोग कोट एक का डिफरेंस है यहाँ पर, तो इसको घटाने क्या होगा, फिर यहाँ पर भी एक आ जाएगा। कोसेक से कोट, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बीच में एक का गैपिंग है, इसमें भी क्या है, एक का गैपिंग है, इसमें भी क्या है, एक का गैपिंग है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक आ जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करने का तरीका है, याद रखें, चाहे इसको रट भी सकते हैं चाहे इससे याद रखते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और एक ये पाइथागोरस प्रमेय जो पहले से याद होगा, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बराबर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये जितना चीज़ बताया है इस पर पूरा चैप्टर 8.1 जो एनसीईआरटी के बुक का है 8.1 सारे इस पे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे, ठीक ना। तो इसको ऐसे इसको याद रखना। हम इसको बता दिए कैसे कैसे आज हम लोगों ने उसके बारे में पहले हिस्ट्री देखें क्या होता है, पहले कौन लोग कर यूज करते थे। पहले ग्रीस के लोग, एथेंस के लोग इसको यूज किया कर, पहले बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता बहुत 2000-3000 साल पहले यूज किया करती थी। फिर उसके बाद खगोल शास्त्री यूज किया करते थे, तारा पृथ्वी की बीच की दूरी निकालने के लिए खगोल शास्त्री वगैरह यूज किया करते थे। फिर उसके बाद ग्रीस के लोग इसका यूज किया करते थे, जो अब आज भी ये फिजिक्स और ये इसमें यूज होता है। आज भी ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, जो हम लोग को आगे क्लास में पढ़ना है, ठीक ना। तो आज भी ये क्या होता है, फिजिक्स और
उसमें यूज होता है। ठीक, तो वहाँ पे फिर इसमें सबसे बढ़िया योगदान किसका रहा? ग्रीकों का योगदान रहा। उन्होंने क्या इसका नाम दिया, त्रिकोणमिति दिया। फिर उसके बाद हिपार्कस आए तो उन्होंने अनुपात दिया। हिपार्कस आए तो उन्होंने क्या दिया, ये जो P/B/A चीज़ उन्होंने अनुपात दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के बिहार के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपने बुक में साइनस का प्रयोग किया, जिससे साइन के प्रयोग में आया है, नहीं तो उसके पहले साइन का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, तो उन्हीं की देन है कि जो हम लोग क्या साइन का प्रयोग करते हैं, कॉस का, फिर ऐसे सारे ये चीज़ आए यहाँ पर। ठीक ना, धीरे धीरे खोज हुआ। साइन के बाद 70-75 साल बाद लगभग कॉस ए का खोज हुआ, फिर धीरे धीरे सबका खोज हुआ, तो आज हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक ना, तो फिर यहाँ तक हुआ। फिर उसके बाद हमने इसके बारे में सीखा कि साइन ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए टैन ए में क्या अनुपात होता है, इसको देख लिए। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड, तो ये सारे हम लोगों ने इसमें देख लिया। ठीक ना, अब एक यहाँ पर लग रहा हो कि साइन ए मतलब साइन ए चाहे कोस ए लिखा है, इसका मतलब क्या, ये गुना है? नहीं, गुना नहीं है। ये क्या है? गुना नहीं है। ये गुना नहीं है, बल्कि क्या है, सूचित कर रहा है कि साइन इसके साथ एक कोण के साथ इसका संबंध बता रहा है। अगर साइन को अगर सी कोण के साथ लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर साइन को सी कोण के साथ लेंगे, इसके लिए पी, इसके सामने जो होगा क्या होगा, ये पी हो जाएगा। और इस संलग्न भुजा क्या होगी, आधार हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम साइन सी लेते हैं तो साइन सी लेंगे तो इसका पी क्या हो जाएगा, ये वाला पी हो जाएगा। पी इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने ये लंब है। ठीक है, और संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक ना, तो साइन यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण को सूचित करता है ना कि गुना है। ठीक है, तो हम लोग साइन ए चाहे कोस ए कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गुना नहीं है। गुना नहीं है, बल्कि क्या है, गुना नहीं है। ठीक, इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, गुना नहीं है। साइन और कोस का ये गुना नहीं है। साइन और ए का गुना नहीं है। ठीक है, गुना नहीं है, इसका गुना नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ होता है, यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर कर रहे हैं। साइन ए का स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको 2 को अंदर यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर साइन ए के पावर -2 लिखा है, तो इसको हम 1/sin ए के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक ना, साइन ए के स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इसको क्या नहीं लिख सकते हैं, इसको साइन ए के पावर -2 है, तो साइन -2 ए इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये -2 इन्वर्स के लिए होता है। इसको हम लोगों के आगे कक्षा में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको -2 अंदर नहीं ला सकते हैं, बल्कि इसको नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें नोट करके इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट करके ध्यान रखना है कि देखो साइन ए कोस ए गुना नहीं है, बल्कि क्या है, ये कोण को सूचित करता है। साइन ए का मतलब क्या है, संकेत है, सूचित करता है। ठीक है, और साइन ए के स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए के इन्वर्स है, ये -2 है, तो इसको 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको यहाँ पर लिखा है तो इसको अंदर, जिस तरह से हम यहाँ पर इसको अंदर घुसा दे रहे हैं, यहाँ पर साइन के ऊपर लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके आगे चैप्टर को बताएंगे। ठीक है, उसको हल करेंगे। ठीक है, अगर और भी आगे हम इसी तरह से बेहतरीन तरीके से बताते रहें, उसके लिए क्या करिए, और भी बच्चों को जोड़िए, उसको वीडियो को शेयर करिए, उसको लाइक करिए, ताकि हम भी आगे उसमें क्या करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।